Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन में। और ये जो दिवाली गिफ्ट हम लोगों को देने जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उसका बेनिफिट आप कैसे यूज़ करेंगे अपने डे बुक में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड डे बुक जो हम कभी करते हैं, या तो आप टैली में करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हैं। अगर आपको ये चैलेंजेस आएगा, क्योंकि मान लीजिए आप स्टेशनरी खरीदते थे, पहले स्टेशनरी पे 12% आप जीएसटी पे करते थे, अब वो नील रेटेड हो गया। तो मेरा लेजर जो है स्टेशनरी लेजर है, जिस पे कि हम 12% जीएसटी पहले पे करते थे टिल 22 सितंबर, और 22 सितंबर के बाद वो हमारा नील रेटेड हो गया। अब इसके ट्रांजैक्शंस को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हम जो भी ट्रांजैक्शंस 22 सितंबर से पहले करें उस पर 12% का जीएसटी अप्लाई हो, और 22 सितंबर के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस करें उस पर हमारा ये जो है अमाउंट स्टेशनरी का जो हम परचेस कर रहे हैं वो इफेक्टिवली हो जाए कितने, नील रेटेड। अब नील रेटेड ट्रांजैक्शंस को हम कैसे उसको अपने परचेस लेजर्स के परचेस वाउचर्स में ट्रांजैक्शन करें, ताकि उसका इफेक्टिव डेट्स के पहले का डेट में कोई जीएसटी परसेंटेज अलग हो और इफेक्टिव डेट के बाद के डेट में उसका कोई जीएसटी परसेंटेज अलग हो। इसको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। हमारी कंपनी है स्टारलाइट इन्फोटेक, जो कि हम इसमें ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं कई सालों से, और अभी तक हमने लास्ट एंट्रीज डाला है अप टू 10 सितंबर, और अब 22 सितंबर के बाद इसका क्या इफेक्ट करने जा रहा हूँ। सो विल क्रिएट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक लेजर्स क्रिएट करते हैं, और लेजर्स का नाम हमने दिया स्टेशनरी परचेस। ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया। ये लेजर्स हमने किया। यहाँ से पूछेगा डू यू वांट टू अप्लाई द जीएसटी ऑन दिस, हमने कहा हाँ, जीएसटी लिया। जीएसटी जो है गुड्स से रिलेटेड है, सो आई सेलेक्टेड द गुड्स, और यहाँ पे हमने दिया बेसिस ऑन द क्वांटिटीज, इंक्लूड नहीं करना था, सॉरी, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, नॉट एप्लीकेबल करते हैं, और यहाँ से इसको हमने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। जीएसटी अप्लाई करते हैं हम, और एज पर द कंपनी नहीं लेके हमने स्पेसिफिकली हम यहाँ पे जीएसटी रेट को चेंज कर रहे हैं। तो स्पेसिफाई द जीएसटी डिटेल्स हियर, टैक्सेबल हमने बताया, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो था हमारा पहले जो भी था, अब आफ्टर सपोज हमने। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है?
प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। इसको अभी भी क्रिएट किया तो हम इसमें ले लेते। सपोज पहले हमको इसको 12% जीएसटी देना पड़ता था और यहाँ से हमने इसको ये लिया गुड्स के ऊपर, और यहाँ से जब आप इसको सेव करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा 12% का। और सपोज हमने एक परचेज़ किया, यहाँ से वी फॉर वॉचर्स पे चले जाते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया परचेज़ वॉचर। मान लो हमारा परचेज़ वॉचर जो कर रहे हैं मिस्टर सेठी से परचेज़ करें, ये हमारा क्रेडिटर है, कंट्रोल है, एक रेगुलर डीलर है ये। सो विल सेलेक्ट द रेगुलर डीलर हियर, या रेगुलर डीलर है, कंट्रोल है, और हमने यहाँ से कॉमन लेजर्स ले लिया, ऑल्ट सी क्रिएट किया, हमने कहा परचेज़ अकाउंट। ठीक है, हमने एक कॉमन लेजर्स बना दिया परचेज़, इसको परचेज़ में कर दिया, और हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया जीएसटी अप्लीकेबल है और टैक्स रेटेड आ रहा है। ठीक है, सो और मिस्टर सेठी से हमने परचेज़ किया, सेल बिल में हो इसलिए नहीं आ रहा। सो विल गो बैक टू द परचेज़ बिल फ्रॉम हियर। हमने सेलेक्ट किया परचेज़ बिल को, और ये देखिए हमने परचेज़ अकाउंट ले लिया। ठीक है, वी हैव सेलेक्टेड द लेजर परचेज़ किया, और ये हम चूँकि अकाउंटिंग इसका इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रही हैं तो यहाँ पर चेंज मोड में जाऊँगा, और यहाँ से हमने अकाउंटिंग इन्वेंट्रीज ले लिया, इसको अकाउंटिंग इनवॉइस ले लिया। तो मिस्टर सेठी को हमने क्रेडिट किया, और वी कम बैक टू हियर, और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया परचेज लेजर, इसको क्या कहा, परचेज किया। सो विल सेलेक्ट द परचेज अकाउंट हियर। ठीक है, हमने कितने का परचेज, स्टेशनरी परचेज किया, सॉरी नॉट परचेज, हमने कहा स्टेशनरी परचेज। ठीक है, स्टेशनरी परचेज मान लो मैंने 1200 रुपये का स्टेशनरी परचेज किया। अभी हमने यहाँ पर डेट चेंज कर दिया, डेट हमारा है 10 सितंबर, जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे। तो 10 सितंबर को हमने यहाँ पे लिया इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो हमारा इनपुट SGST लिया। अभी ये स्टेशनरी पे हमारा कितना है, 6% CGST लग रहा है और 6% SGST, यानी 7200 रुपया CGST का और 7200 रुपया SGST का, 72 रुपया CGST का और 72 रुपया SGST का लग रहा है, जो कि हम स्पेसिफाई करके यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं टोटल। और हमने इसको सेव कर दिया। ये था एंट्री बिफोर 20 सितंबर। अब 22 सितंबर के बाद क्या एंट्रीज करने जा रहे हैं हम इस पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से डेट को चेंज कर देते हैं। हमने कहा 22 सितंबर या 23 ले लेते हैं, 23 सितंबर। ठीक है, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया मिस्टर सेठी, इसको हमने सेट कर लिया सारा। और अब हम यहाँ पे स्टेशनरी परचेज करने जा रहे हैं, जिसका कि रेट चेंज हो गया। तो हमने यहाँ से क्या किया, उसको मॉडिफाई किया। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और यहाँ पे स्पेसिफाई एज पर द कंपनी HR हमने यहाँ पे दिया, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर लेते हैं, और हमने इसको टैक्सेबल बना दिया 0%। अब इस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो नील रेटेड हमने कर दिया इसको, कंट्रोल A किया,
और यहाँ से इफ़ेक्टिव डेट हमने क्या डाला 22 सितंबर से ये इफ़ेक्टिव डेट डाल दिया हमने और इसको सेव कर दिया। कंट्रोल ए, डेट हमारा 23 सितंबर का है। अब हमने 1200 का स्टेशनरी परचेज़ किया उसी अमाउंट का और यहाँ पे हमने लगाया इनपुट CGST, कोई टैक्स नहीं लिया क्योंकि ये नील रेटेड है। क्लियर? तो आप चाहे लेजर की बुक कीपिंग करें या आप आइटम्स की बुक कीपिंग करें, आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से टैक्सेस के रेट चेंज हुए, किस डेट से टैक्सेस के रेट चेंज हुए और पहले इसका क्या डिटेल्स था, उसके बाद इसका क्या डिटेल्स आएगा। दोस्तों आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके जानकारी के लिए है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी नया चैलेंजेस अगर आपको आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने नंबर को दीजिए और अपने चैलेंजेस को शेयर कीजिए। यू विल रिसीव ए कॉल फ्रॉम मी। थैंक यू। Bring with this. Welcome for this.